राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपने किचन में और आज है द्वादशी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज द्वादशी के दिन तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है, भोजन बनता है। तो मैं अपने फ्रिज को खोली तो यहाँ देखी कि फ्रिज का लाइट कट जाता है आधा घंटा 1 घंटा के लिए, तो मेरे फ्रिज में सब्ज़ी में पानी भर जाता है। तो मैं देखी तो मेरे सब्ज़ी में पानी लग रहा था, तो मैं सोची कि अरे इसको धो देती हूँ, नहीं तो ये पानी नहीं हटाऊँगी तो सारा सब्ज़ी गल जाएगा। और देख सकते हैं मैं इसको धो धो करके रख रही हूँ। थोड़ा देर पंखा में रख दूँगी तो इसका पानी जो सूख जाएगा तो फिर ये सब्ज़ी स्वस्थ हो जाएगा। ये देखिए धनिया का पत्ता भी ऐसी हो गया है, पूरा एक तरफ से पूरी तरह गल गया था। तो मैं इसको छाँट करके बारीक रख रही हूँ ताकि जब मेरे को इसको काम लगे तो मैं आराम से इसको काम कर सकूँ। देख सकते हैं आप, पूरा गल गया है, जहाँ इसका रस्सी लगा था वहाँ का पूरा गल गया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ठाकुर जी के लिए भोजन में। मैं तो पहले सोची थी कि दाल चावल लौकी की सब्ज़ी और चोखा बनाऊँगी, लेकिन देखी तो सुबह बहुत सारा भुजिया बना दी थी मुस्कान। आलू और भिंडी का भुजिया ज़्यादा ही बना दी थी एक कढ़ैया। और मैं सोच रही थी बैगन और परवल का भरता बनाऊँगी, तो वो भी मैं नहीं बनाई, बस परवल का भरता बनाई और चोखा। मतलब ऐसे तो सोचिए तो 3-4 आइटम बन ही गया था। साग बनाई थी, लाल भाजी, यहाँ लाल भाजी बोलते हैं हम लोग, यहाँ ठरिया का साग बोलते हैं। तो मैं लाल साग बनाई और चोखा बनाई, आलू का और परवल का अलग चोखा बनाई, और सलाद था, दाल चावल। यही मेरा आज मेरे भोजन में बना मेरे ठाकुर जी के लिए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं और इसको सारे सब्ज़ी को मैं धो करके रख लूँगी। देख सकते हैं अभी सफाई ही चल रहा है। तो सुबह सुबह के भाग दौड़ में तो काम बहुत ज़्यादा ही रहता है। सोचते हैं कुछ कि कुछ हो जाता है, सोचते हैं कि और कुछ करेंगे। और यहाँ देखिए मैं बिना कंघी किए बस पड़ी हूँ, बस जल दे करके नहा करके जल दे करके आ गई हूँ और कुछ नहीं करी हूँ। टीका भी नहीं लगाऊँ। इधर शिवानी पूजा कर रही हैं, तब तक मैं इधर भोजन बना लेती हूँ। भोजन बना करके फिर हम लोग एक साथ में भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। तो यहाँ सारे सब्ज़ी को मैं बारीक से धो रही हूँ, क्योंकि मैं परवल को एक ठो देख रही थी तो पानी लग गया था। 3-4 ठो परवल मेरा ख़राब हो गया था। तो मैं परवल का चोखा भी बनाई और आलू का भी चोखा बनाई। ये सारे सब्ज़ी मैं धो के रख दी हूँ। यहाँ देख सकते हैं कोई बर्तन तो मेरा पीतल का है, कोई स्टील का ही बर्तन से मैं काम चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ख़रीदना है ठाकुर जी के लिए। मैं स्पेशल बर्तन ख़रीदूँगी पीतल का, मेरे को बहुत शौक़ है। बस ठाकुर जी मेरे को साथ दे, यूट्यूब पर आए हैं, थोड़ा सा तरक्की दे तो फिर मैं सारा चीज़ मैं करूँगी। ये मेरा सपना है। तो होता है ना, कितना भी पति के पैसे मांगोगे, मांग के करोगे, थोड़ा अपने बल पे ही कर लो। तो यहाँ मैं गैया के लिए निकाल रही हूँ गौग्रास। अग्रासन भी बोलते हैं शायद, गौग्रास बोलते हैं हम लोग, तो गौग्रास ही बोलते हैं बिहार में। तो यहाँ है देखिए परवल की चोखा और आलू की चोखा, और यहाँ है लाल भाजी, और ये खीरे की सलाद है, ये देख सकते हैं। और मैं मिर्ची फ्राई करी थी, क्योंकि मैं जिस दिन व्रत रहती हूँ तो मेरे को ज़्यादा ही मिर्ची खाने को मन करता है। और यहाँ मैं अरहर की दाल में 2 किस्म का दाल रखती हूँ, मतलब कि जो मेरा आज द्वादशी के दिन पारण में बनता है तो इसमें बस अरहर और मूंग बस रहता है, और बाकी जो घर में मेरा डेली दाल बनता है उसमें मसूर भी रहता है, क्या बोलते हैं, मसूर, रहल, मूंग और चना, 3-4 आइटम रहता है उसमें। तो ये सारे मिक्स करके बनता है हमारे के यहाँ। तो यहाँ मैं चलिए फटाफट ठाकुर जी को भोग लगा लेती हूँ, ज़्यादा ना बातें करते हुए। और यहाँ यही भोग मैं तुरंत अपने थोड़ा थोड़ा मैं भोग में डाल देती हूँ। सारे बर्तन में जो खाना रहता है, भोजन रहता है, तो मैं सारे में डाल देती हूँ ताकि सब लोग का मुँह में प्रसाद चला जाए, और फिर मैं पारण करती हूँ। तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं पारण करने के लिए। और पारण करके आई तो मैं सोची अरे यार तो धूपे नहीं निकला है, तो मैं चना को नहीं फोड़ी डाली हूँ धूप में। धूपे नहीं निकला तो मैं क्या डालूँ, फिर भी मैं सोची कि चलो थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, क्योंकि गरम लग रहा था। क्योंकि बगल में ही मेरे को, आप लोग को बताई थी ना कि जाता को पता मैं करना पड़ेगा, तो मेरे को पता चला कि जाता का बगल में ही है।
जिसके घर में आप लोगों को मैं दिखाई थी शादी था, उसी के घर में जाता है। तो मैं सोची कि चलो इसको सुखो लेते, उसके बाद तो जाएंगे चना का दाल बनाने के लिए। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं था 12-1 बज गया था। और मौसम भी देखिए, एक बूंद भी यहाँ धूप नहीं है, एक बूंद भी धूप नहीं है कि मेरा चना सूखेगा। लेकिन ये नहीं है कि चना ख़राब होगा, हालांकि उसका पानी लगभग सूख गया है, तो चना ख़राब भी नहीं होगा। और थोड़ा मोड़ा मेरा सिलाई का काम था, शिवानी का जो कॉट टॉप सिए थे, तो उसमें मेरे को बटन लगाना था 100 बटन। बाकी इसको नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन 100 बटन लगाने से इसका नाम है 100 बटन। तो मैं 100 बटन लगा दी हूँ, लगा रही उसी बैठ करके। और वो पहनने के लिए बोल रही थी, तो मैं बोली चलो फटाफट लगा दे, क्योंकि गाँव भी जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं फाइनल मेरा बटन लग गया है। और ये रियान कपड़ा है, तो थोड़ा स्क्रैच आता है, पहनने के बाद ये सीधा हो जाता है। और मेरे को थोड़ा सा और काम था मेरे लहंगा में, जो मैं लहंगा मंगाई थी ऑनलाइन, तो उसको भी थोड़ा छोटा करना था। तो मैं इसको भी फटाफट बना लेती हूँ, चलती हूँ मशीन पे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ मशीन पे अपने। इसको बस थोड़ा सा हाइट कम करना था, बाकी ब्लाउज व्लाउज मेरा सब रेडी है। तो देखती हूँ इसको ले जा रही हूँ कि नहीं ले जा रही हूँ, मन के ऊपर है। मेरे को जो मन करता है वही मैं करती हूँ। मेरे को काम रहता है गाइस, तो मेरे को कुछ कंघी कुछ नहीं करने को मन करता। आप लोग भी बोलेंगे कि क्या बंदरिया जैसे बढ़ गई है। तो यहाँ देखिए मैं इतना हाइट कम करी हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही लंबी, मेरी हाइट कुछ नहीं है, ज़्यादा हाइट नहीं है, शायद 5 फीट से कम ही होगा शायद, लेकिन लगभग 5 फीट है। तो चलिए इसको फटाफट हम कर लेते हैं कंप्लीट, और फिर आप लोग से बातें करते हैं। राधे राधे गाइस, स्वागत है आपको फिर से मेरे एक नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ मेरा लहंगा का काम कंप्लीट हुआ। ये मीशो से ही मैं मंगाई थी ऑनलाइन, काफ़ी दिन हो गया, शायद लगभग 1.5 साल हो गया जब मैं मंगाई थी, ऐसी फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। एक बार आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में, मैं जन्माष्टमी के समय शायद मैं रील बनाई हूँ, तो उसी समय मैं पहनी थी, उसी समय कहाँ है, उस समय ली थी। तो मेरे को मन कर रहा था कि थोड़ा सा मैं इसको पहनूँगी, जाऊँगी वृंदावन तक, क्योंकि ऐसी काफ़ी दिन तक रखाए पैसा भी लग गया है और पहनते भी नहीं है कभी। और कोई यहाँ तो पार्टी फंक्शन होता नहीं है, यहाँ तो कोई मौका ही नहीं मिलता कि हम लोग पहने। लेकिन मैं देखती हूँ वहाँ का ड्रेस ही ऐसे वाला है, लहंगा टाइप का पहनते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा शौक़ लगा है इसे, तो जाने में ले जाने में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सोचते सोचते 1-2 ले जाएंगे, 2 ही 4 ले जाएंगे करते करते बहुत सारा हो जाता है कि मतलब जितना दिन रहेंगे उतना दिन हम लोग चेंज कर करके पहनेंगे। ले जाना मुश्किल है, पहनना तो मुश्किल नहीं है। तो उधर से भैया के घर भी जाना है, तो अब तो तैयारी तो मेरे को यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ गांव, और गांव से फिर जाऊँगी मैं वृंदावन। तो यही तैयारी चल रहा है, हो गया अभी कंप्लीट। और मैं एक ठो कप्तान कुर्ती भी ली थी, और उसका भी कप्तान का पता नहीं है, वो साइड में फटने लगता है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा बनाई हूँ। देखती हूँ उसको ले जाऊँगी तो ले जाऊँगी, नहीं तो मैं मायके जाऊँगी तो वहाँ पहनूँगी, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, साड़ी उड़ी ज़्यादा पहनने को मन नहीं कर रहा है, तो इसी के वजह से। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं, जैसा भी हो आप लोग टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, और एक बड़ा सा टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, और अच्छा लगे बुरा लगे ज़रूर एक टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए मेरा चेहरा भी, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, कल व्रत भी था एकादशी का, और पारण भी करी हूँ, तो इसी की वजह से थोड़ा सा मुंह मेरा झुलस गया है। तो चलिए भी पानी उन्हें पीते हैं, क्योंकि आज तो द्वादश है, तो भोरे में ही खाना होता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री मन नारायण।